और कोई फैसले जो आपकी बात पार्टी ने किए हैं वो आपके मानने में लगेंगे। आपके स्टेट प्रधान बारिश मिनट के ताना जी आएंगे। आपके बीच में दोनों हाथ खड़े बहुत ही सम्मानित आज इस रोज प्रदर्शन में मैं अशोक शर्मा, चीफ ऑर्गेनाइजर एचएससी वर्कर यूनियन। आज हमने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला जी को अपनी मांगों के लेकर के आज ज्ञापन सौंपना है। हम बड़े लंबे समय से प्रदेश के अंदर आंदोलनरत हैं। हमने नीचे से लेकर के अपनी सब यूनिट से लेकर के एमडी तक और एमएलओ से लेकर के एमपी तक और मैनेजमेंट के उच्च अधिकारियों तक अपनी मांगों को लेकर के अपना मांग पत्र सौंपा है, लेकिन सरकार के पास हमारी मांगों को लेकर के कोई समय नहीं, इन कर्मचारियों की तरफ देखने का कोई समय नहीं। हमारे विभाग एक रिस्की विभाग है जिसके अंदर सबसे बड़ी डिमांड है कि कर्मचारी का रिस्क अलाउंस होना चाहिए। इसके उदाहरण है कि आए दिन हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बिजली बोर्ड के अंदर कैशलेस की सुविधा होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि डिमांड इसलिए है कि इलाज के अभाव में हमारा कर्मचारी दुर्घटना मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम कैशलेस की डिमांड करते हैं। हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की डिमांड रखते हैं। पुरानी पेंशन जो एक बहुत बड़ी डिमांड है, आज हरियाणा की सरकार जो पूर्व के सरपंच मेंबर तक को पेंशन देने का काम कर रही है, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन देने का काम नहीं करती। हम इसका विरोध करते हैं सरकार का, इसलिए हमारी बहुत सी लंबी डिमांडें हैं जिनके ऊपर आज बिजली बोर्ड का कर्मचारी सिरसा के अंदर हमारे आज सिर्फ यहाँ पदाधिकारी आए हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकसद सिर्फ है कि सरकार को चेताना और वो हमारी बात को सुनकर हमारे नेतृत्व को बुलाए और हमारी मांगों को लागू करे। सबसे बड़ी डिमांड इस डिपार्टमेंट के अंदर रिस्क की डिमांड है, रिस्क की डिपार्टमेंट है। रिस्क अलाउंस कम से कम इस डिपार्टमेंट में कर्मचारी का 8,000 रुपए होना चाहिए, जिसकी हम डिमांड करते हैं, और जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को लागू करे सरकार। नहीं तो आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें कोई भी आंदोलन हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है, उग्रताड़ भी हो सकती है, इनके मंत्रियों और अधिकारियों के घेराव भी हो सकता है। यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। लोरा स्टेट ज्वाइंट, मैं प्रदीप लोरा स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड ऑफिस भिवानी से। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि आज बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है, इसलिए आप हमारे कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी मांगों को पूरा करें, वरना विधानसभा में जो हालात कर्मचारियों ने आपकी की है वो प्रदेश से बाहर जाने का आप काम करेंगे। हम सारे आज कर्मचारी वर्ग जितना भी है वो आपकी हर एक कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, सारे कर्मचारी परेशान है, इसलिए सरकार समय रहते कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने का काम करे, वरना सरकार में अगली बार आने का सपना सोच दे सरकारी। आज के समय में कौन सा भी वर्ग सरकार के खिलाफ है, सारा किसी भी वर्ग में आप उठाकर देख लो, सारा वर्ग परेशान चल रहा है। आज इस गर्मी के अंदर हम बिजली मंत्री रणजीत चौधरी चौटाला जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम उनको इस आपके चैनल के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि कर्मचारी हमारी जल्दी से जल्दी जितनी भी डिमांडें है वो पूरी करे, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। हमारी एचएससी वर्कर यूनियन ने कर्मचारियों की मांगों के लिए सब यूनिट स्तर पर, सर्कल स्तर पर और जोन लेवल पर कर्मचारियों की डिमांड एसीएस पावर तक पहुंचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम मैनेजमेंट कर्मचारियों की ग्रीवेंसेस सुनने को तैयार नहीं। इसलिए आज एचएससी वर्कर यूनियन के शीर्ष मंडल ने फैसला लिया था कि आज 16 जुलाई को माननीय बिजली मंत्री जी को अपने कर्मचारियों का ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी हमारे बिजली मंत्री जी हमारे कर्मचारियों की बातों को नहीं सुनते हैं तो उसके बाद आर पार की लड़ाई करने का आज कहीं ना कहीं फैसला होगा, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। तो समय रहते हम मांग करते हैं कि हमारे बिजली कर्मचारियों का जो रिस्क अलाउंस है वो दिया जाए, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाए, हमारे कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, हमारे कर्मचारियों का जो HKRN लागू किया गया है वो खत्म किया जाए,
और हमारे HKRN के जो साथी हैं उनको भी हमें फ्री यूनिट दी जाए। और हमारी जो फ्री यूनिट है वो सन 1960 की 60 यूनिट चलती आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आज उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से रोडवेज के अंदर या रेलवे के अंदर उनके रिटायरी कर्मचारियों को भी बेनिफिट दिया जाता है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को बेनिफिट दिया जाए। मैं इसी के साथ ही बिजली मंत्री से अनुरोध करता हूं, हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लेकर इनको लागू करवाए। धन्यवाद।